हरे कृष्णा। तो हम हमारी समुद्र मंथन की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। पिछले बार हमने देखा था देवता और असुरों ने जो समुद्र मंथन किया था, उससे प्रथम चीज जो बाहर आई वो हलाहल आया था। सभी संसार को नष्ट करने जा रहा था वो हलाहल। असुर और देवता मिलके शिव जी के शरण में गए। शिव जी ने उस हलाहल को प्राशन कर लिया और अपने कंठ में धारण किया। इसलिए शिव जी का एक नाम हुआ है नीलकंठ। हलाहल का जो संकट था वो नष्ट हो गया शिव जी की कृपा से। देवता और असुर मिलके फिर से समुद्र के मंथन में जुट गए। दोनों अपनी शक्तियाँ लगा के मंथन कर रहे थे, समुद्र को मथ रहे थे। मंदारचल पर्वत जो रखा था बीच में मथनी के रूप में, उसको खींच रहे थे, घुमा रहे थे। बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी समुद्र में। उसी वक्त एक दूसरा रत्न समुद्र मंथन से बाहर आया। वो आई सुरभि गाय। सुरभि गाय के बारे में कहा जाता है कि यह गाय वैकुंठ लोक में पाई जाती है। गायों की भी अलग अलग नस्लें होती है। आजकल भी हम देखते हैं भारत में लोग कहते हैं कि देसी गाय का दूध पीना चाहिए, विदेशी या जर्सी गाय का दूध नहीं पीना चाहिए। तो वैसे ही गाय की एक नस्ल है जो कि पृथ्वी में नहीं पाई जाती है, वो सिर्फ वैकुंठ लोक में पाई जाती है। वो है सुरभि गाय। वो प्रकट हो गई, समंदर से प्रकट हो गई। लेकिन ये गाय है तो असुरों ने सोचा कि हमारे किस काम की, देवताओं को रखने दो। इसलिए उन्होंने उसको देवताओं को दे दिया। देवताओं ने वो गाय को ऋषि मुनियों को दे दिया, क्योंकि देवता जानते थे जो गाय होती है वो बहुत बड़ा रत्न है। लेकिन असुर इस बात को नहीं समझ पाए, कम बुद्धि होने के नाते। हम भी बहुत बार हमारी बुद्धि ठीक से कार्य नहीं अगर करती तो हमारे फायदे की क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ किस उपयोग में लाई जा सकती है, इस बात की ओर हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। और कई कबार अच्छी चीज़ों को भी हम हमारे मूर्खतावश अपने हाथों से गवा बैठते हैं। जैसे कि अगर लोगों के सामने ऑप्शन रखा जाए कि आपको फिल्म देखने जाना है या प्रवचन सुनना है, तो लोग फिल्म देखने जाएंगे, बोलेंगे प्रवचन में क्या रखा है। वैसे ही असुरों ने जो गाय है वो ऋषियों को दे दी। ऋषि मुनि बहुत खुश हो गए। क्यों खुश हो गए? क्योंकि सुरभि गाय के लक्षण है कि वो अमर्याद रूप में दूध देती है। दिन में कितने बार भी आप उनका दोहन करो, उतने समय में वो दूध दे सकती है। गाय के दूध का उपयोग ऋषि मुनियों के लिए बहुत है। यज्ञ आदि करने के लिए घी की आवश्यकता होती है, और वो घी सिर्फ गाय से ही प्राप्त होगा। गाय के ही दूध का दही बनाया जाएगा, उससे फिर मक्खन निकाला जाएगा और फिर घी बनेगा। ये सभी चीज़ें ऋषि मुनियों के लिए, यज्ञ के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए उन्होंने गाय को स्वीकार कर दिया। बहुत ही खुश हो गए वो गाय को स्वीकार करके। उसके बाद फिर से समुद्र मंथन चालू होता है। फिर से दोनों असुर और देवता मिलके मंथन करने में जुट जाते हैं, और कुछ ही समय में तीसरी चीज समुद्र से बाहर आती है वो मंथन के द्वारा। प्रथम तो हमने देखा कि जहर बाहर आया, दूसरी बार गाय बाहर आई। जहर बाहर आया वो शिव जी ने पी लिया। गाय सुरभि जो बाहर आई थी वो दे दिया ऋषि मुनियों को। तीसरी बार एक बहुत ही सफ़ेद रंग का, चंद्रमा की तरह एकदम सफ़ेद रंग का एक अश्व वहाँ से बाहर आता है मंथन से। उच्चश्रवा उसका नाम है। वो घोड़ा बाहर आता है। जैसे ही उच्चश्रवा घोड़ा बाहर आता है तो असुरों के जो लीडर है, उनके जो नेता है बलि महाराज, वो उसको अपना लेते हैं। कहते हैं नहीं, घोड़ा हम रख लेंगे। देवताओं को कहते तुमको गाय दे दी थी ना हमने, तो भी घोड़ा हम रखेंगे, इक्वल डिवीजन होना चाहिए। अभी असुर मूर्ख समझ नहीं पा रहे हैं कि गाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है घोड़े से। फिर भी उन्होंने घोड़ा रख लिया, गाय को त्याग दिया था। फिर से मंथन कर लेते हैं। फिर से मंथन शुरू हो जाता है। दोनों पार्टी मिला के समुद्र को मथ रहे हैं। और उसमें से जो तीसरी चीज़ बाहर आती है, तीसरी नहीं चौथी चीज़ बाहर आती है, वो आता है ऐरावत हाथी बाहर आता है। ऐरावत हाथी की विशेषता है कि उस हाथी को
4 दंत होते हैं। आपने बहुत सारे हाथी देखे होंगे, जो हस्ती दंत है, जो उनके दांत हाथी के जो बाहर आए हुए रहते हैं, वो सिर्फ 2 ही रहते हैं, लेकिन ऐरावत के 4 है। और उसके साथ साथ ऐरावत की जो सूंड है, वो भी किसी किसी ग्रंथ में लिखा है कि उसकी 100 सूंडें है ऐरावत की। इतना शक्तिशाली हाथी है। तो हाथी बाहर आता है तो राक्षसों के जो नेता है बलि महाराज, वो सोचते हैं कि इसको हम देवताओं को दे देते हैं, हमने इतना सुंदर अश्व रख लिया है, तो हाथी उनको दान दे देते हैं। ऐसा ही कुछ उनका स्वभाव था। ये स्वभाव या ऐसी भावना उनके हृदय में इसलिए प्रकट होती है क्योंकि उनके अंदर बहुत ही अहंकार भरा हुआ है। वो देवता उनके साथ ही उतनी ही मेहनत कर रहे हैं समुद्र मंथन करने के लिए, उसको नहीं समझ पा रहे हैं। राक्षस यही सोच रहे हैं कि हम उनके ऊपर कुछ ना कुछ क्या कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, हम उनको फेवर कर रहे हैं, इसलिए उनको हाथी दे देते हैं। हमने घोड़ा रख लिया है तो हाथी उनको दे देते हैं। बात तो बराबर थी, दोनों एक ही साथ समुद्र मंथन कर रहे हैं तो एक एक चीज एक एक को मिल बांट के लेना चाहिए। लेकिन जब देवताओं का समय आता है, जब देवताओं को हाथी देते हैं, तो उनके हृदय में एक अहंकार है, वो दिख जाता है। ऐसे ही भाषा में वो बोलते हैं कि चलो ठीक है, ये रख लो आपको करके। बहुत बार इससे भी हमें शिक्षा मिलती है कि अहंकार में मत होके अगर हम कोई अच्छा कार्य भी करते हैं, धार्मिक कार्य भी करते हैं, तो भी हमारी यह बुराई जो है हमारे हृदय में भरी हुई, वो उससे साफ साफ दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? जैसे आजकल भी बहुत सारे लोग कुछ दान धर्म आदि करते हैं, लेकिन जब दान करते हैं तो वो हमेशा यही कहते हैं कि देखो स्वामी जी, मेरा नाम आना चाहिए, मेरा नाम एकदम, जो भी आपके संस्था का पुस्तकें आदि छापोगे उसके ऊपर पहला मेरा नाम होना चाहिए, या आपके संस्था में, आपके मंदिर में प्रवेश करते वक्त जहाँ से सभी लोगों को दिखाई दे, वहाँ पे मेरा नाम होना चाहिए बड़े बड़े अक्षरों में, तो ही हम दान देंगे। ये दान जो है, इस दान को तमोगुनी दान कहा जाता है, क्योंकि दान देने वाले का उसके पीछे कुछ मकसद है। वो क्या करना चाहता है? अपना नाम बढ़ाना चाहता है। ऐसा दान कभी नहीं देना चाहिए व्यक्ति को। अगर हम ऐसा दान देते हैं तो हमें दान से उतना लाभ नहीं होगा जितना होना आवश्यक था। दान के बारे में कहा गया है कि अगर आप राइट हैंड से दान किसी को दे रहे हैं तो वो लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगना चाहिए। लेकिन लोग आजकल जब दान देते हैं तो बारंबार इस बात को क्या करते हैं, कहते हैं, या बारंबार यही बात को दोहराते हैं कि मेरा नाम होना चाहिए तो ही मैं दान दूंगा। और दान देने के पीछे उनका इतना अहंकार रहता है, जैसे मानो उन्होंने थोड़ा सा दान देके क्या कर दिया, उस चीज को खरीद लिया हो, उस मंदिर को खरीद लिया हो। हमें बारंबार इस बात की अनुभूति आती है। हम देखते हैं कि जिन लोगों ने कुछ मंदिर को मदद किया है या किसी अन्य जगह पे दान दिया है, तो क्या करते हैं, इस बात को बहुत बड़ा चढ़ा के जितना सारा हो सकता है अखबारों में आदि में क्या करते हैं, देने का प्रयास करते हैं। लेकिन दान वैसा नहीं देना चाहिए। लेकिन इन्होंने कह दिया कि चलो हाथी रखो भाई आपको, क्योंकि असुरों के अंदर अहंकार है, पूरा हृदय जो है उनका अहंकार से भरा हुआ है। उसके बाद फिर से मंथन चालू होता है, क्योंकि सबको प्रतीक्षा है कि कब ये अमृत आएगा। ये चीज़ें तो आ रही है, ये भी बहुत उपयोग की वस्तु ये है, बहुत ही, जैसे घोड़ा हो सकता है, हाथी हो सकता है, सभी चीज़ें दिव्य है क्योंकि वो समुद्र मंथन से आ रही है। लेकिन सबका जो ध्यान है असुरों का और देवताओं का, वो लगा हुआ है अमृत की तरफ। अमृत कब आएगा यहाँ से? फिर से जोश में आके मंथन चालू करते हैं, बहुत ही जोर जोर से उस पर्वत को, मंदार पर्वत को समुद्र के अंदर पिरोते हैं, इतने जोर जोर से घुमाने लगते हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद और एक रत्न वहां से बाहर आता है, वो आता है कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि बहुत ही सुंदर ऐसा मणि है जो भगवान विष्णु अपने गले में धारण करते हैं। इन दोनों को, इस मणि की, असुरों को और देवताओं को ज़्यादा महत्व पता नहीं था, इसलिए उन्होंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोले ठीक है, छोड़ दो। असुर भी बोले जिसको लेना है लेने दो, हमें मणि से कोई मतलब नहीं है, हमें क्या करना है, अमृत चाहिए।
देवताओं ने भी इतना ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पे भगवान अजित थे, उन्होंने उस मणि को अपने गले में धारण कर लिया, अपने वक्षस्थल पे धारण कर लिया, और एक तरीके से वो भगवान की पहचान भी बन गया। जब भी भगवान विष्णु का वर्णन होता है तो उसमें उनके गुणगान में कौस्तुभ मणि का वर्णन जरूर आएगा, आता ही आता है। तो ऐसा कौस्तुभ मणि भी कहाँ से निकला हुआ है? समुद्र मंथन के द्वारा ही निकला हुआ है। फिर देवता और असुर तो लगे हुए हैं मंथन में, कौस्तुभ मणि का क्या हुआ, उससे उनको कुछ लेना देना है ही नहीं। वो तो जितना अपना शक्ति है वो सब लगा के मंथन कर रहे हैं, और बहुत देर तक मंथन करने के बाद उसमें से कुछ सुंदर युवतियाँ प्रकट होती है। बहुत ही सुंदर युवतियाँ हैं जिन्होंने बहुत ही सुंदर वस्त्र अलंकार आदि धारण किए हुए हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर आभूषण धारण किए हुए हैं। ये युवतियाँ 1 2 3 नहीं, ऐसी करोड़ों युवतियाँ वहाँ से बाहर आती हैं, और इन युवतियों को देखते हुए ही देवता और असुर उनके सौंदर्य को देख के मोहित हो जाते हैं उनकी तरफ, और असुर सब टूट पड़ते। वो कहते नहीं, ये सभी के सभी हमें मिलनी चाहिए, ये स्वर्ग में हम रखेंगे, क्योंकि तब क्या था, स्वर्ग के ऊपर असुरों का राज था। तो उन्होंने सोच लिया कि इसको स्वर्ग में रखेंगे करके हम। देवता थोड़े से नाराज हो गए, लेकिन भगवान ने कहा कि ठीक है, बाद में तो स्वर्ग आप ही को मिलने वाला है, तो ये युवतियाँ जो है वो स्वर्ग में ही रहने वाली है। वो युवतियाँ और कोई नहीं, तो उनको अभी हम पूरा शास्त्र या समाज अप्सरा के रूप में जानता है। कहा जाता है कि स्वर्ग में बहुत सारी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं। वो सभी अप्सराएं कहाँ से प्रकट हुई है? समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, और समुद्र मंथन से प्रकट होने के नाते वो बहुत ही सुंदर है दिखने के लिए। और असुर जो स्वाभाविक रूप से जिनका हृदय पूरे काम वासना से भरा हुआ है, वो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब देखिए पूरा, जब गाय आई असुरों ने उतना ध्यान नहीं दिया उसकी तरफ, कौस्तुभ मणि आया उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन अप्सराएं आई तुरंत उनके पीछे भाग गई। काम वासना है हृदय में, हमारा भी हृदय में इतना काम वासना रहता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब हम कहते हैं कि आप मंदिर आइए तो लोग कहते हैं नहीं नहीं प्रभु, कहाँ समय है हमारे पास, कंपनी में जाना होता है, काम इतना होता है कि समय ही नहीं मिलता मंदिर आने के लिए। और अगर उनको कोई कह दे कि भाई आप अगर मंदिर आओगे तो आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, आप हर दिन मंदिर आया करो 2 घंटे के लिए, मंथ के आखिरी में हम आपको महीने के आखिरी में 1 लाख रुपए दे देंगे, तब वो अपना सब कामकाज जो है उसको ठीक से करके मंदिर पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में काम भरा हुआ है, हमेशा लालच भरा हुआ है। ऐसा ही कुछ काम असुरों के हृदय में था, और इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, अप्सराओं को स्वीकार कर दिया। स्वर्ग में रही, बाद में कहा जाता है कि वही अप्सराएं स्वर्ग में वैश्या के रूप में रहती है, जो कि देवता उनका भोग करते हैं। उसके बाद समुद्र मंथन फिर से शुरुआत हो गया। समुद्र मंथन जैसे जैसे आगे बढ़ा, अप्सराओं के बाद एक विशेष व्यक्ति समुद्र मंथन से प्रकट हो गई, एक विशेष देवी समुद्र मंथन से प्रकट हो गई। वो देवी और कोई ना होके भाग्य की देवता माता लक्ष्मी है। माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हुई है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, माता लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री भी कहा जाता है। समुद्र की पुत्री के रूप में माता लक्ष्मी प्रकट हो गई है। माता प्रकट हो जाती है, उनका पूरा अंग प्रत्यंग बहुत ही सुंदर है, पीला कलर का वस्त्र धारण किया हुआ है, पीले रंग का वस्त्र है। उनका जो रूप है वो पिघलते हुए सोने की तरह है। देवता, असुर और उसके साथ साथ सभी ऋषि मुनि आदि सब लोग माता लक्ष्मी को देख के चकित हो जाते हैं। हर कोई सोचता है कि ये जो स्त्री है इसकी कृपा हमारे ऊपर हो जाए, ये लक्ष्मी की कृपा हमारे ऊपर हो जाए। अब देखिए संसार में सभी लोग लक्ष्मी के पीछे पागल हैं। हर कोई चाहता है कि क्या हो जाए, मेरे पास जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए। धन भी लक्ष्मी की कृपा से ही आता है, इसलिए संपूर्ण संसार लक्ष्मी के पीछे क्या है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। वैसे ही जैसे ही लक्ष्मी समुद्र मंथन से प्रकट हो गई, देवता और असुर माता लक्ष्मी को देखते ही अचंभित हो गए। असुर सोच रहे हैं कि काश ये हमें मिल जाए, देवता सोच रहे हैं कि इनकी थोड़ी कृपा हमें मिल जाए। असुर तो माता लक्ष्मी का भोग करना चाहते थे, देवता
फिर भी ठीक है, क्योंकि वो सत्वगुण में होने के नाते वो सोच रहे हैं कि इनकी थोड़ी सी कृपा हमारे ऊपर हो जाए। सभी लोग देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जब प्रकट हुई थी तब समुद्र से बाहर आते वक्त ही उनके हाथ में एक माला थी, वरमाला थी, और वो अपने लिए योग्य वर का चयन करने वाली थी। जैसे ही लक्ष्मी प्रकट हो जाती है, इंद्र जो है देवताओं के राजा, उन्होंने उनके लिए आसन की व्यवस्था करते हैं। ऋषि मुनि आदि अलग अलग छंदों में अलग अलग रचनाएं, जो श्लोक है, सुंदर श्लोकों के द्वारा माता लक्ष्मी का गुणगान करने लगते हैं और लक्ष्मी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जब लक्ष्मी आगे बढ़ रही है तो सबकी तरफ देख रही है, हर किसी की ओर लक्ष्मी देखते हुए आगे चल रही है। हर कोई लक्ष्मी का कृपा अपने ऊपर हो जाए इसलिए प्रयास में जुटे हुए हैं। मनोकामना हर किसी की वही है। लक्ष्मी जब आगे बढ़ रही है तो हर किसी की तरफ देख रही है कि कोई बहुत ही तपस्वी है, लेकिन उन्होंने अपने क्रोध के ऊपर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। तपस्या तो बहुत कर ली लेकिन क्रोध को नहीं जीत पाए हैं, इसलिए माता लक्ष्मी उनकी तरफ देखती नहीं है। सबको बहुत बारीकी से लक्ष्मी जी देख रही है, बहुत ही सुंदर ढंग से उनका परीक्षण कर रही है। भागवत में इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है कि लक्ष्मी किन किन गुणों को देख रही है हर व्यक्तियों में। असुरों की तरफ देखती है तो देखती है बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन अल्पायु है, दीर्घायु नहीं है। शक्ति तो है इनमें लेकिन आयु बहुत ही छोटी है। किसी भी समय में, किसी भी युद्ध में देवताओं के द्वारा अन्यथा भगवान के द्वारा ही क्या हो जाएगा, इनका वध हो जाएगा। इसलिए माता लक्ष्मी उनकी तरफ भी नहीं जाती और आगे बढ़ती है। देखती है कि कोई शास्त्र में बहुत निपुण है, बहुत सा ज्ञान है उनके पास, लेकिन उनका अपने वासनाओं के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया है। हृदय में इंद्रिय भोग की कामना है, अभी भी पनप रही है। तो ऐसे ज्ञान का क्या फ़ायदा? हम भी देखते हैं संसार में बहुत लोग जो है साइंटिस्ट आदि है, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, ज्ञान कोई कमी नहीं रहती उनके पास। भौतिक संसार का ज्ञान कूट कूट के भरा हुआ है उनके अंदर, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी प्रसिद्ध व्यक्ति है बहुत प्रसिद्ध हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको क्या सिगरेट पीने की लत रहती है, दारू पीने की लत रहती है, या अन्य कोई बुरा कार्य करने की आदत होती है। यही लक्ष्मी जी देख रही है इन सभी लोगों में। लक्ष्मी जी और आगे बढ़ती है, फिर देखती है कि कोई दीर्घायु भी है। कुछ कुछ देवता है जो दीर्घायु है, लेकिन उनका आचरण ठीक नहीं है। हमेशा वो सत्व गुण में स्थित नहीं रहते, कभी कभी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ ना कुछ गलत कार्य कर बैठते हैं। इसलिए लक्ष्मी जी सोचती है नहीं, ये भी क्या बनने के लायक नहीं है, मैं इनको वर कर के रूप में, पति कर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। लक्ष्मी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के वो पहुंच जाती है भगवान के सामने। भगवान विष्णु, भगवान अजित के रूप में वहाँ पे खड़े थे, उनके पास पहुँच जाती है। तब लक्ष्मी माता देखती है कि उनको जो सर्वगुण संपन्न जिस व्यक्ति की खोज थी वो और कोई नहीं होके वो स्वयं भगवान अजित है, जिनके अंदर सभी गुण असीम मात्रा में पाए गए हैं। सभी के सभी गुण उनके पास है, किसी भी गुण की कमी नहीं है, और उसके साथ साथ और एक अधिक गुण उनके पास है। वो लक्ष्मी देखती है कि इनको मेरे प्रति कोई आसक्ति नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है मेरे ओर। और ये देखते ही लक्ष्मी बहुत खुश हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, और वो जो वरमाला उनके हाथ में है वो भगवान अजित के गले में पहनाती है। भगवान विष्णु को वो अपना पति के रूप में स्वीकार करते हैं, और भगवान भी माता लक्ष्मी को हमेशा अपने वक्षस्थल पे धारण करते हैं। ब्रह्मा, शिव आदि देवता वहाँ पे प्रकट होते हैं, सभी माता लक्ष्मी और विष्णु का जय जयकार करते हैं। बहुत सारी फूलों की वर्षा होती है उनके ऊपर। भेरी, शंख आदि जितने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, सभी के सभी वाद्य बजाए जाते हैं, और माता लक्ष्मी का और भगवान नारायण का विवाह संपन्न होता है। जब ये बात घटित होती रहती है तब असुर सब देख रहे हैं। असुरों की तो इच्छा थी कि लक्ष्मी उन्हें मिल जाए, लेकिन वो लक्ष्मी के सौंदर्य को देख के इतना मोहित हो चुके थे कि क्या करे क्या ना करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उनको, कि इनको छीन ले, ज़बरदस्ती अपने पास रखे, इनको यहाँ से भगा के लेके जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सबके सब असुर जो है वो अपना होश खो बैठते थे। देवताओं ने देखा कि माता ने भगवान को स्वीकार किया है,
तो देवता ने उनका जय जयकार किया, उनके गुणगान किए, लेकिन असुर कुछ नहीं, स्तब्ध होकर सिर्फ देख रहे हैं। और जब माता का भगवान के साथ विवाह संपन्न होता है तब असुरों को होश आ जाता है। फिर असुर सोचते हाय रे हाय, अभी तो इसने क्या कर दिया, विष्णु को पति रूप में स्वीकार कर दिया। बहुत गुस्सा आ जाता है, क्रोधित हो जाते हैं असुर, लेकिन करेंगे क्या, क्रोध किसको दिखाएंगे। और इसलिए क्रोध में आके वो फिर से मंथन करना चालू कर देते हैं। देवता भी जुड़ जाते हैं मंथन में उनके साथ। असुर बहुत ही क्रोधित में है और इसलिए क्रोध में होने के नाते बहुत जोर जोर से मंथन कर रहे हैं, इतना जोर से मंथन कर रहे हैं। और वो मंथन जब चल रहा था तब और एक स्त्री समुद्र से प्रकट होती है। असुर उसको भी देखते हैं, वो भी सौंदर्यवान है, हालांकि उतनी सौंदर्यवान नहीं है जितनी माता लक्ष्मी थी, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि नहीं नहीं चलो ये भी तो सुंदर ही है। तो सभी के सभी असुर जैसे ही वो स्त्री समुद्र से बाहर आती है, प्रकट होती है, तो क्या करते हैं, उसको अपने वश में कर देते हैं। मूर्खतावश उसको अपने वश में कर देते हैं, जानते तक नहीं कि ये स्त्री कौन है, किसके लिए प्रकट हुई है, क्या इसका कर्तव्य है, क्या कार्य करेगी। और वो स्त्री है वारुणी, उनका नाम वारुणी है। वारुणी को ही सभी लोग मदिरा के नाम से जानते हैं या दारू के नाम से जानते हैं। भी देखिए, क्रोध के कारण असुरों ने क्या कर दिया, गलत चीज़ को अपना लिया और सभी असुर फिर मदिरा पी के या वारुणी पी के अब तक क्या है, अपने ही होश में या होश खो बैठे हैं, धुंध है। मदिरा पी के उनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। और इसलिए हम अभी भी आज के समाज में भी देखते हैं, कई सारे लोग मदिरा पान करके, दारू पान करके न जाने कितने सारे बुरे कर्म करते हैं। मूर्खता के वश, ज़्यादा मूर्खता के वश वो समझ में नहीं आता कि ये मदिरा जो है वो हमारी दुश्मन हो सकती है, लेकिन वो क्या करते हैं, मदिरा को ही अपना लेते हैं, इंद्रिय भोग को अपना लेते हैं। यही कार्य यहाँ पे असुरों ने किया। इसके आगे फिर समुद्र मंथन शुरुआत होती है और क्या क्या निकलता है समुद्र मंथन से, वो हम आगे की कक्षा में देखेंगे। हमने इस कक्षा में देख लिया है, बहुत ही अच्छी शिक्षाएं हमने देख ली। उसमें से एक तो प्रथम शिक्षा देख ली कि जब सुरभि गाय आती है तो असुर गाय को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें मूर्खतावश बहुत बार समझ में नहीं आता कि हमारे उपयोग की कौन सी वस्तु है, और हम जो वस्तु हमारे उपयोग की होती है उसको त्याग देते हैं और जो वस्तु उपयोग की नहीं है उसको स्वीकार कर देते हैं। दूसरी शिक्षा हमने देखी, अहंकारवश जो हाथी असुरों ने देवताओं को दे दिया, वो इतना अहंकारवश, हम भी कभी कभी कुछ अच्छा कार्य तो कर लेते हैं लेकिन हमारा अहंकार इतना होता है कि उस अच्छे कार्य का फल हमें नहीं मिलता है, जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता है। उसके लिए मैंने एक उदाहरण भी देखा कि जैसे लोग दान धर्म आदि देते हैं लेकिन दान देते वक्त हमेशा सोचते हैं कि मेरा नाम आना चाहिए, ये हमारी कमियां हैं। तीसरी शिक्षा देखी कि जब अप्सराएं प्रकट हो जाती है तो इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण ना होने की वजह से असुर क्या करते हैं, उनको अपना लेते हैं और स्वर्ग में रख लेते हैं। और फिर हमने चौथी चीज़ देखा कि बहुत ही गुस्से में थे, लक्ष्मी को खोने की वजह से उसको प्राप्त नहीं कर पाए, और इसलिए ज़्यादा गुस्से में आने की वजह से उसके बाद वो क्या कार्य कर रहे हैं वो उनको समझ में नहीं आता। हमें भी जब गुस्सा आता है तो गुस्सा क्या करता है, भगवत गीता भी कहती है, भगवत गीता में कहा है कि जैसे ही व्यक्ति को क्रोध आता है तो क्रोध उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है। असुरों को भी क्रोध आया था, लक्ष्मी उन्हें प्राप्त नहीं हुई और इसलिए उनकी बुद्धि नष्ट हो गई। और उसके बाद जो वारुणी प्रकट हो गई, मदिरा प्रकट हो गई या मदिरा की देवी प्रकट हो गई समुद्र मंथन से, असुरों ने उसको अपना लिया। तो ये कुछ शिक्षा है जो हम आज के सत्र से सीखे हैं। हरे कृष्णा।